बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के नामांकन दाखिल करने की आखिरी दिन यानी सोमवार को 3 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। बीजेपी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव की पार्टी की उम्मीदवार जो है महिला उम्मीदवार, उन्होंने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पीके जब पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे थे, वो एक रोड शो कर रहे थे, उस दौरान एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। दरअसल जब उनका रोड शो निकल रहा था, उस दौरान काफ़ी भीड़ थी, जनसुराज के कार्यकर्ता मौजूद थे हाथों में झंडा लिए हुए। उसी बीच में नीरज कुमार सिन्हा की भी रैली निकल रही थी, तो बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, नारेबाजी होने लगी, धक्का मुक्की की स्थिति भी बन चुकी थी। लेकिन मामला ज़्यादा नहीं बिगड़ा और जनसुराज के कार्यकर्ता आगे निकल आए। लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं भीड़ में जनसुराज के कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है। जनसुराज के झंडे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि इस वीडियो के आधार पर आप समझ सकते हैं कि बांकीपुर में माहौल कैसा होगा। माहौल बिल्कुल प्रशांत किशोर के पक्ष में दिखाई दे रहा है और उनकी जो रैली की भीड़ है वो इस बात की गवाही भी दे रही है। बता दें कि पीके सुबह सोनपुर में जो हरिहरन मंदिर है वहाँ पहुँचते हैं, अपनी पत्नी डॉक्टर जानवी दास के साथ पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद फिर स्काउट गाइड मैदान में छोटी सी जनसभा करते हैं, 5 मिनट की होती है। फिर उनकी रैली निकलती है और वो जाकर अपना पर्चा दाखिल करते हैं। उधर नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन दाखिल करने को लेकर सीएम सम्राट चौधरी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वो भी एक छोटा सा रोड शो करते हैं और रविशंकर प्रसाद भी उनके साथ दिखाई देते हैं। उधर तेज प्रताप यादव की जो पार्टी की उम्मीदवार हैं वो भी अपना पर्चा दाखिल करती हैं। उस दौरान भी अलग ही हंगामा देखने को मिलता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, वो डीएम ऑफिस में दौड़ते हुए भी नजर आती हैं। हालांकि नामांकन दाखिल कर देती है लेकिन उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। पुलिस का कहना है कि पुराने मामले को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर तेज प्रताप यादव काफ़ी भड़के हुए भी हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रत्याशी की घोषणा हुई थी, जब वो हमारी पार्टी में शामिल हुई थी, तब तो आप उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नहीं पहुंचे, तब तो वारंट जारी नहीं किया गया। आज नामांकन दाखिल करने के दिन ही उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? तेज प्रताप इसको लेकर बोलते देखिए। उनका कहना है कि इसके पीछे सत्ताधारी दल के किसी एक नेता की साजिश है। उस नेता के बारे में भी तेज प्रताप को पता है, ऐसा उनका कहना है। तो कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है और बिहार की सियासत के लिए आज वाला सोमवार वाला जो दिन था वो काफ़ी हंगामे भरा रहा और बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच में जैसे गहमा गहमी देखने को मिल रही है, ना सिर्फ आज वाली घटना को लेकर, नामांकन वाली घटना को लेकर, बाकी पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। जब प्रशांत किशोर कहीं पर वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं उस क्षेत्र में, तो क्या होता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी निकल पड़ते हैं। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहीं पोस्टर लगा होता है तो जनसुराज के कार्यकर्ता उसे फाड़ देते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं जनसुराज के कार्यकर्ताओं को देखते हैं तो वो नारा लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है बांकीपुर में, जो आजमाइश हो रही है। एक तरफ बीजेपी है जिसके पास सत्ता की ताकत है, जिसके पास 80 से ज़्यादा विधायक हैं बिहार विधानसभा में। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का अपना दल है, उनके पास वॉलंटियर्स की एक पूरी फौज है जो इस वक्त बांकीपुर में डटी हुई है। इसके अलावा और भी बाकी राज्यों के लोग भी पीके का प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। पीके के बारे में सबको भली भांति पता है, कैसे वो साधन संपन्न इंसान है, उनके पास आर्थिक ताकत है, उनके पास लोगों की एक अच्छी टीम है जो हर चीज़ बहुत बारीकी से देखती है, कहाँ पर कितना जोर लगाना है। तो कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव पर पूरे देश की नज़र है, क्योंकि 2 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव ये हो गया है। पहली वजह तो ये है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट है। उन्होंने ये सीट छोड़ी है, उसके बाद वो राज्यसभा पहुंचे हैं। वो 5 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक थे। बीजेपी की गढ़ है बांकीपुर सीट, पिछले कई विधानसभा चुनाव से बीजेपी यहाँ नहीं हारी है। 30 साल से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, हर बार जीत का अंतर बड़ा ही होता है। 2025 के आखिरी में जब चुनाव हुआ था तो 60% ज़्यादा वोट सिर्फ नितिन नबीन को मिले थे। उनके जो सामने उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता आरजेडी से, उनको सिर्फ 40-45 हज़ार वोट ही मिले थे। यानी यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में कुछ ज़्यादा ही माहौल दिखता रहा है पिछले कई चुनावों से। आरजेडी ने यहाँ से रेखा गुप्ता को ही उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पीछे से खबर आई थी, पर्दे के पीछे बात चल रही थी कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तनातनी वाला माहौल है, क्योंकि 2 चुनाव पहले ये सीट कांग्रेस की हुआ करती थी। बाद में आरजेडी ने इसे अपनी सीट बना लिया और पिछले चुनाव में आरजेडी ने उम्मीदवार भी उतारा था। कांग्रेस के कई सारे नेताओं का मानना था कि हम पीके का साथ देते हैं, अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, क्योंकि उम्मीदवार उतारने का कोई फायदा होगा नहीं, जीत की संभावना बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर जीत भी जाते हैं तो एक सीट जीतने हारने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। आरजेडी के पास विधायक बहुत कम है बिहार विधानसभा में और ऐसी भी स्थिति नहीं है कि सरकार के गिरने या बनने की कोई संभावना बनती दिखे, तो एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस कई सारे नेताओं का मानना था। इसलिए पीके का समर्थन करते हैं। लेकिन आरजेडी को लगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमारी सीट थी, हम लड़ेंगे, भले ही हमें जितना वोट मिलना होगा मिलेगा।
तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी तनातनी की खबरें थी। हालांकि रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। पीके से जब पूछा गया कि अगर आपको आरजेडी कांग्रेस का साथ मिल जाए तब क्या होगा, तो उन्होंने भी बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आरजेडी कांग्रेस के लोग हमारा साथ भी दे देते हैं, वाम दलों का भी साथ मिल जाता है, तो ऐसी संभावना नहीं है कि मैं जीत ही जाऊंगा। उनका कहना है कि बांकीपुर एक ऐसी सीट है जहां पर अगर बीजेपी के समर्थक खुद नहीं चाहेंगे कि आप जीत जाओ, तब तक आपकी जीत मुश्किल है। 70,000 से ज़्यादा कायस्थ वोट हैं यहाँ पर, और कायस्थ मतदाता अधिकतर बीजेपी के पक्ष में लामबंद होते हुए दिखे हैं पिछले कई चुनावों में। तो पीके की रणनीति साफ है, वो बीजेपी समर्थकों पर ही निगाह डाले हुए हैं, उनको ही वो अपनी तरफ लुभाने की या कह लें कि उनका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बार वो बीजेपी समर्थकों से कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी के पास बिहार विधानसभा में पर्याप्त सीटें हैं, 200 से ज़्यादा विधायक हैं एनडीए के पास, सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बांकीपुर में कोई भी जीते या हारे। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि जो 2025 में चुनाव लड़ा गया था विधानसभा का, वो चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। बाकायदा जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा हुआ था 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश के नाम पर वोट लिया इन लोगों ने। एनडीए ने 200 से ज़्यादा सीट मिली, लेकिन 6 महीने बाद ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। तो पीके का कहना है कि जनता के साथ ये एक तरह से धोखा हुआ है। उन्होंने नीतीश के नाम पे वोट दिया था, मुख्यमंत्री बना दिया गया है सम्राट चौधरी को। तो पीके का कहना है कि बांकीपुर सीट पर अगर आप बीजेपी को हरा देते हैं, तो इससे ये मैसेज जाएगा पूरे बिहार में कि देखो, बिहार की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नहीं कर रही है। इसके अलावा पीके का वही आक्रामक रवैया सम्राट चौधरी को लेकर बना हुआ है, जैसा आप 2025 के चुनाव में देख रहे थे। लगातार वो सम्राट चौधरी को निशाना बना रहे हैं, उनको सातवीं फेल कह रहे हैं, उनको एक अपराधी किस्म का नेता बता रहे हैं, उनके ऊपर हत्या का केस चल रहा था ये भी कह रहे हैं, उनके ऊपर गलत उम्र बताने का भी वो दावा कर रहे हैं पीके। वो कह रहे हैं कि जब नाबालिग नहीं थे सम्राट चौधरी, फिर भी उन्होंने नाबालिग का सर्टिफिकेट बनवा के लगवा दिया और कह दिया कि देखो, ये हत्या वाले केस में हमें नाबालिग होने की छूट मिले, इसी वजह से उन्हें छोड़ा भी गया था। तो पीके के तमाम वो जो आरोप थे, वो जो दावे थे, जो 2025 में हमने देखा सुना था, वो सब कुछ इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। वो सीधा सीधा निशाना बना रहे सम्राट चौधरी पर, जबकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि बांकीपुर में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप सम्राट चौधरी को निशाना क्यों बना रहे हैं। बांकीपुर में आपको सबसे ज़्यादा निशाना बनाना चाहिए, सबसे ज़्यादा सवाल पूछने चाहिए नितिन नवीन से, क्योंकि इतने सालों से वही यहाँ के विधायक थे, उनके परिवार के पास ही पिछले कई दशकों से ये सीट है। लेकिन पीके के भाषण सुनेंगे आप, उनके इंटरव्यू सुनेंगे, तो पीके बिल्कुल भी नितिन नवीन को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक रवैया नहीं अपना रहे हैं। इसके पीछे उनकी वही रणनीति होगी जो मैं आपको बता चुका हूं कि वो नहीं चाहते हैं कि नितिन नवीन के समर्थक या बीजेपी के जो वोट बैंक है उनको नाराज किया जाए। वो बीजेपी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरह ये चुनाव एक तरह से बनाना चाहते हैं, जनमत संग्रह बनाना चाहते हैं सम्राट चौधरी को लेके। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी लड़ाई सम्राट चौधरी से है और इस सीट पर मैं चुनाव जीत कर ये दिखाने की कोशिश करूंगा, ये बताने की कोशिश करूंगा, देखो सम्राट चौधरी को लेकर लोग नाराज हैं, बीजेपी भी खुश नहीं है। देखते हैं, आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। मोटा माटी 4 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा, प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार हैं जनसुराज के, रेखा गुप्ता आरजेडी से हैं और तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार हैं। 4 उम्मीदवारों के बीच में लड़ाई है। इसमें जो कड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है वो बीजेपी, प्रशांत किशोर और आरजेडी के बीच में देखने को मिल सकती है। कई लोगों का यह कहना है कि हो सकता है कि आरजेडी इस बार तीसरे स्थान पर आ जाए। देखते हैं, 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इसके बाद 3 अगस्त को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, बीजेपी अपना गढ़ बचा पाती है नहीं, आरजेडी कितना वोट ले पाती है। सब कुछ 3 अगस्त को पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत में बांकीपुर को लेकर चर्चाएं जारी रहेंगी। जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको वन इंडिया पर लगातार मिलती रहेंगी। देश दुनिया की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.